टॉपिक हम पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस। तो प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, यह हमारा होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है आपका अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात होता है। इसे हम K से भी शो करते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये कोई बर्तन है, इस पर इसका जो आयतन है अभी V है और यहाँ पर जो द्रव्यमान है जो दाब है वह आपका P है। यदि मैं दाब को बढ़ाऊं, प्रेशर बढ़ाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर दाब जो होता है P प्लस डेल P होता है। डेल P आपका दाब में वृद्धि। वैसे ही इस आयतन में क्या हो रहा है, पहले तो V था, अब आयतन में क्या होता है, कमी हो रहा है। तो ये हम लिखेंगे V माइनस डेल V, ये हमारा आयतन में कमी है। ओके, तो यहां पर हम अभिलंब प्रतिबल पहले निकाल लेंगे। अभिलंब प्रतिबल होता है हमारा अभिलंब प्रतिबल दाब में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा दाब में परिवर्तन क्या है, ये है P माइनस ये आपका P प्लस डेल P माइनस P होगा। ठीक है, P प्लस डेल P माइनस P, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब, ये हो गया हमारा डेल P दाब में परिवर्तन इक्वल टू आपका अभिलंब प्रतिबल के इक्वल होगा। और दूसरा हमें निकालना है आयतन विकृति। आयतन विकृति ये होता है हमारा आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन हमारा अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, मतलब V माइनस डेल V माइनस V अपॉन प्रारंभिक आयतन आपका है V, तो हमको प्राप्त होगा माइनस डेल V अपॉन V। माइनस चिन्ह जो है यह दर्शाता है कि आपका आयतन में कमी हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि आयतन में कमी हुआ
अब इस दोनों का मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा डेल पी अपॉन आयतन विकृति है डेल बी अपॉन बी। ये हमें प्राप्त होगा डेल पी बी और डेल बी। ओके, ये चिन्ह हमारा जो माइनस में डेल बी का जो चिन्ह था ये हमारा सामने आ जाएगा। तो हमको जो प्राप्त हुआ आयतन प्रसारकता गुणांक डेल पी अपॉन डेल बी, ठीक है। यह हमारा विलंब प्रतिबल आयतन विकृति, ये हमारा हुआ कि लास्ट में हमको मिला डेल पी बी अपॉन डेल बी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। के इक्वल टू हमको प्राप्त होगा माइनस डेल पी बी अपॉन डेल बी। मात्रक इसका होगा न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक। और इसका जो विमीय सूत्र जो है, विमीय सूत्र है एम एल का इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। पहले जैसे ही रहेगा बाकी सब। अगला टॉपिक है संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम होता है वही हमारा संपीड़ितता कहलाता है। इसे हम लिख सकते हैं संपीड्यता इक्वल टू 1 अपॉन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, या 1 अपॉन के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। के का जो मान होता है अभी हमने पढ़ा था, यह होता है माइनस डेल पी बी अपॉन डेल बी। ओके, तो इसका मान को यदि हम यहाँ पास आगे संपीड़ितता में रखें तो हमको मिलेगा 1 अपॉन माइनस डेल पी बी अपॉन डेल बी, और हमको मिलेगा डेल पी और ये आपका होगा बी माइनस में। तो ये हमारा संपीड्यता का व्यंजक है। यदि इसमें मैं v इक्वल टू 1 और डेल पी इक्वल टू यदि 1 लेके चलूं तो संपीड्यता का जो हमें प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा माइनस डेल v, ठीक है। इसे हम b से शो करते हैं b इक्वल टू माइनस डेल v। तो मैं यह कह सकता हूं कि एकांक दाब में परिवर्तन के कारण, ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा, एकांक दाब में परिवर्तन के कारण या एकांक दाब में वृद्धि के कारण एकांक आयतन में जो परिवर्तन होता है तो उसके आंकिक मान को हम संपीड़ितता, वो उसका जो आंकिक मान है वह हमारा संपीड़ितता के बराबर होता है, ठीक है। एकांक दाब में परिवर्तन के कारण एकांक आयतन में के मान में जो परिवर्तन होता है उसका आंकिक मान ही हमारा संपीड़ितता के बराबर होता है। इसका विमीय सूत्र जो है, जैसे कि हमको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र हमारा क्या था, एम एल इनवर्स टी माइनस टू था। इसका विमीय सूत्र जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। मतलब इसका विमीय सूत्र हमको प्राप्त होगा एम इनवर्स एल टी टू। ये हमारा संपीड्यता का विमीय सूत्र है। ये होगा m का इनवर्स एल टी टू। ओके, वैसे ही मात्रक जो था हमको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक था वह था न्यूटन मीटर स्क्वायर,
इसका मात्रक जो होगा वह होगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम शो करते हैं थीटा से। यह हमारा अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल को हम F/A लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। और अपरूपण विकृति हमारा थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू F/A थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर A का मान 1 रखूं और थीटा का मान भी 1 रखूं, तो मैं कह सकता हूं कि किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू F के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन का विकृति पैदा कर दे। ठीक है, किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन का विकृति उत्पन्न कर दे। और यहाँ पर यदि थीटा का जो है हमने जो मान पढ़ा था अपरूपण विकृति का, यह होता है हमारा डेल x अपॉन एल के बराबर होता है। तो समीकरण 1 से मैं कह सकता हूं कि ईटा इक्वल टू प्राप्त होगा हमको F A डेल x अपॉन एल, या ये हमको प्राप्त होगा F L A डेल x। ठीक है, मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, और विमीय सूत्र ये हमको प्राप्त होगा m L इनवर्स t माइनस 2। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशियो। यह जो होता है पॉइसन अनुपात, यह अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। मान के चलिए यह कोई L लेंथ का कोई वस्तु है, इस पर यदि हम बल लगाते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, तो इसका लंबाई में वृद्धि होता है और इसका जो डायमीटर में कमी होता है, ये इसका डायमीटर है। तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, और वैसे ही व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास के अनुपात को हम अनुप्रस्थ विकृति कहेंगे। ठीक है, पहले इसका लंबाई L था, अब ये क्या हुआ, और D इसका डायमीटर D था। अब इसका लंबाई में हमारा ये कितना वृद्धि हो गया, डेल L का वृद्धि हुआ है ये, और डायमीटर में कितना कमी हुआ है, डेल D का कमी हुआ है। इसको इसके माइनस लेके चलेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं अनुप्रस्थ विकृति जो होता है यह होता है हमारा व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, और अनुदैर्ध्य विकृति जो होता है यह होता है लंबाई में परिवर्तन
बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, इसे हम शो करते हैं, पैसा अनुपात को हम शो करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, व्यास में परिवर्तन, यह है हमारा डेल डी प्रारंभिक व्यास डी, यह माइनस में होगा लंबाई में परिवर्तन डेल एल प्रारंभिक लंबाई एल। तो सिग्मा इक्वल टू हमको प्राप्त होगा माइनस डी माइनस डेल डी अपॉन डी, और ये होगा हमारा डेल एल, ये ऊपर चले जाएगा एल, तो ये हमको प्राप्त होगा एल। डी को हम डेल डी जो है ये हमारा त्रिज्या इसका दोगुना होता है, तो मैं लिख सकता हूं डी इक्वल टू 2r। ओके, या यहाँ पर जब मैं डेल डी की जगह मैं 2r लिखूंगा तो मैं इसका एक और रूप यह हो सकता है माइनस 2 डेल r एल अपॉन r डेल एल, या इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 2 और 2 कट जाएगा माइनस डेल आर एल अपॉन आर डेल एल। यह हमारा फैशन अनुपात होता है। इसका जो मात्रक है वो हमें कोई मात्रक होता नहीं, क्योंकि दोनों विकृति है। ठीक है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है और न ही इसका कोई विमित सूत्र होगा।